हिंदू पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, वो हमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक सिखा जाती हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी ही कहानी की जिसमें धोखा है, घमंड है और फिर आखिर में मुक्ति की एक अविश्वसनीय यात्रा है। ये कहानी है कृष्ण और एक विशाल सर्प राक्षस की। तो चलिए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं। जरा सोचिए, गोकुल की एक बहुत ही प्यारी और शांत सुबह है। मैया यशोदा अपने कान्हा को जगा रही हैं। चारों तरफ बस प्यार और सुकून का माहौल है। लेकिन ये जो सुकून था ना, ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। और जैसा कि अक्सर होता है, जहां इतना सुकून होता है, खतरा भी वहीं कहीं भेष बदलकर छिपा होता है। तो हुआ ये कि कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेल रहे थे कि तभी उनकी नजर नदी किनारे एक बहुत बड़े सफेद बगुले पर पड़ी। अब पहली नजर में तो लगा ठीक है, एक बगुला ही तो है, लेकिन कुछ तो था उसमें, कुछ अजीब सा जो मन में बेचैनी पैदा कर रहा था। वो कोई मामूली बगुला नहीं था। जी नहीं, वो था बकासुर, एक राक्षस जिसे भेजा गया था कृष्ण को खत्म करने के लिए। और यहीं से कहानी में धोखे का वो खेल शुरू होता है जो बहुत खतरनाक होने वाला था। उस राक्षस ने क्या किया, सीधे कृष्ण को अपनी लंबे चोंच से निगल लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि वो किसे निगल रहा है। कृष्ण ने अंदर से ही खुद को इतना गर्म कर लिया, इतनी ज्वाला पैदा की कि बकासुर को उन्हें उगलना ही पड़ा। और फिर तो कान्हा ने खेल खेल में ही उसका काम तमाम कर दिया और अपने दोस्तों को बचा लिया। अब ये सब तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि ये राक्षस आ कहां से रहे थे। तो चलिए कहानी का रुख मोड़ते हैं असली विलन की तरफ, राजा कंस, जो दूर मथुरा से ये सारी साजिशें रच रहा था। कंस का सारा गुस्सा, उसकी सारी नफरत एक भविष्यवाणी की वजह से थी। उसे बताया गया था कि एक बच्चा उसकी मौत का कारण बनेगा, और वो बच्चा कृष्ण ही थे। तो बस उसका हर कदम इसी डर से उठाया जा रहा था। वो किसी भी कीमत पर कृष्ण को खत्म कर देना चाहता था। तो बकासुर तो फेल हो गया। अब कंस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने सोचा इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए, और उसने बुलाया एक और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा ताकतवर राक्षस को, अघासुर, बकासुर का बड़ा भाई। और इस बार का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और चालाक था। अघासुर ने जो जाल बिछाया था वो बहुत ही भयानक था। एक दिन बच्चे खेल रहे थे और उन्हें एक बड़ी सी रहस्यमयी और अंधेरी गुफा दिखी। बच्चों को तो मजा आ गया। उन्हें लगा चलो खेलने के लिए एक नई मजेदार जगह मिल गई। लेकिन वो कोई गुफा थी ही नहीं। वो असल में विशाल राक्षस अगासुर का खुला हुआ मुंह था, जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। अब उसके कुछ दोस्त तो नादानी में अंदर जा भी चुके थे। उन्हें बचाने के लिए कृष्ण ने क्या किया, वो बिना एक पल डरे सीधे उस राक्षस के मुंह के अंदर चले गए। सोचिए जरा, कितना साहस और कैसा आत्मबलिदान। लेकिन यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। ये जो अघासुर था वो सिर्फ एक राक्षस नहीं था। उसके इस भयानक रूप के पीछे एक बहुत पुरानी कहानी थी, एक शक्तिशाली श्राप की कहानी। तो हुआ यूं था कि अपने पिछले जन्म में अघासुर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार था, और उसे अपनी सुंदरता पर बहुत बहुत घमंड था। एक दिन उसने ऋषि अष्टावक्र का मजाक उड़ाया, क्योंकि ऋषि का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था। बस इसी अपमान पर ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि वो एक विशाल टेढ़ा मेढ़ा सांप बन जाएगा, लेकिन साथ में एक उम्मीद भी दी कि उसकी मुक्ति भगवान कृष्ण के हाथों ही होगी। और यहीं इसी बात में इस पूरी कहानी का सार छिपा है। ऋषि अष्टावक्र ने जो कहा था वो आज भी उतना ही सच है। असली सुंदरता शरीर के रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और हमारे कामों में होती है। मतलब हमारे 2 हिस्से हैं, है ना? एक तो है हमारा बाहरी शरीर जो सबको दिखता है, और एक है हमारा अंदर का स्वरूप, हमारे विचार, हमारे काम, हमारा चरित्र। ऋषि का संदेश एकदम साफ था, असली कीमत बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी सुंदरता की है। तो चलिए अब वापस चलते हैं कहानी में। ठीक उसी पल जब कृष्ण उस राक्षस के पेट में थे और अघासुर के सदियों पुराने श्राप का अंत होने वाला था। यहां मुक्ति का मतलब समझना जरूरी है। मुक्ति या मोक्ष वो पल है जब हमारा मैं, हमारा अहंकार खत्म हो जाता है और हमारी आत्मा वापस उसी बड़ी शक्ति में मिल जाती है जहां से वो आई थी। ये एक अंत नहीं है, बल्कि एक तरह से घर वापसी है। और ठीक यही हुआ। ऋषि की भविष्यवाणी सच हो गई।
कृष्ण के सिर्फ वहां होने से ही अघासुर की आत्मा को उस सांप वाले शरीर की जेल से आजादी मिल गई। तो कृष्ण से मिलना उसकी हार नहीं थी, बल्कि वो मुक्ति थी जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहा था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपनी जिंदगी में हम कितने ही धोखों और अलग-अलग रूपों का सामना करते हैं ना, तो सवाल यह है कि हम उस बाहरी रूप के पार कैसे देखें। शायद असली सुंदरता और सच्चाई को पहचानने की जो समझ है, वही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।